सो गाइस, इस वीडियो में लोग देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि सस्पेंशन टॉपिक का है ये क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन देखेंगे इमल्सन का, जिसको जैसे यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जितने भी आपको शो हो रहे हैं। यही सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स और आफ्टर योर एग्जाम यानी बी फॉर्म के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? A wetting agent is included in the formulation of a suspension, particularly when the suspended particle। तो वेटिंग एजेंट का हम लोग यूज करते हैं किस लिए? तो स्टेबल के लिए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का। तो ऑप्शन होगा ए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फॉर अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड और इस्टेब्लिश्ड। तो जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें हमने गाइस देख रखा है जो सेडिमेंटेशन रेट होता है, सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो क्या होता है? एकदम हाई होता है, जिससे जो पार्टिकल जो है वो नीचे आते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन कम होता है उनके बीच और ये नीचे आ जाते हैं। तो इसमें गाइस क्या होगा ऑप्शन? तो वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? इन स्टोक्स रिलेशनशिप पैरामीटर डेट ग्रेटली चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग इज। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गाइस, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ के समझ गए तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग जो होता है वो पार्टिकल जिस स्पीड से सेटल डाउन हो रहे हैं, इसी को तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। यानी जितना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा रेडियस, उतना ही वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी, रेडियस ऑफ द पार्टिकल। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड बाय अ मेथड। तो यहाँ पे कौन सा मेथड होगा? तो यहाँ पे ए होगा, एल्टर्ड पीएच प्रेसिपिटेशन। तो गाइस वीडियो के दौरान भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं जो हमने कवर अप नहीं कर रखा हो, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो साइड में। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि सिलेबस में थोड़ा सा हमने कवर अप नहीं कर पाते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा है मेथाइल सेलुलोस इज अ पॉलीमर विच इज ऑफ टाइप। तो यहाँ पे ये कौन सा होता है मेथाइल सेलुलोस? तो नॉन आयनिक। नॉन आयनिक होता है ना गाइस, किस लिए? बिकॉज इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसका हम लोग यूज भी करते हैं इसके प्रॉपर्टी की वजह से। और यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे आते हैं सिक्स्थ पे। फॉर अ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इज ऑब्जर्व टू बी 1, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज ऑल्सो 1, दिस वैल्यू रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स द लिमिट। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो फ्लोकुलेटेड वैल्यू है वो 1 है, जो कि एवरेज वैल्यू से कम है। अब कम है तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे लोअर एंड अपर या लोअर एंड लोअर, लोअर एंड अपर, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। फॉर एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी, क्या होना चाहिए आइडियल सस्पेंशन? तो यहाँ पे गाइस जो होना चाहिए वो इक्वल टू 1। अब क्यों होना चाहिए वो रीज़न आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें आइडियल सस्पेंशन के बारे में आई होप आपको आइडिया होगा। समटाइम्स गाइस आपको जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ऑप्शंस, समटाइम्स ऑप्शन को भी क्वेश्चन में पुटअप करके और क्वेश्चन को आंसर में पुटअप करके दे दिया जाता है। इस वजह से जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, तो ध्यान से आपको ऑप्शन भी माइंड में रखना है नेक्स्ट टाइम से कि ये कभी क्वेश्चन में ना आ जाए। आइडियल सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स फेस्ड के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्पर्स मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल स्टेटमेंट बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट डेट, यानी सारे स्टेटमेंट सही है सिर्फ एक को छोड़ के इनमें से। अब वो कौन सा है देखते हैं। पूछा है केस ऑफ सस्पेंशन के बारे में। इट कैन सस्पेंडिंग एजेंट, हाँ करता है। इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रिजर्वेटिव ही तो हेल्प करता है स्टॉप करने के लिए जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। तो यहीं पे मिल गया हमें गलत आंसर। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा है इन प्रैक्टिस एन एक्सेप्टेबल सस्पेंशन शुड हैव पार्टिकल।
तो इसका गाइस कौन सा होगा आंसर? ए बी सी डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बी, विच कैन बी रेडली रिडिस्पर्स आफ्टर द सेटल, यानी उसको हम छोड़ देंगे, उसके बाद उसको लेकर के समटाइम्स कुछ वीक के बाद उसको एक बार शेक करेंगे नॉर्मली, तो डिस्पर्स हो जानी चाहिए जो सेटल हुए पार्टिकल्स होते हैं, इसी वजह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा है फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सस्पेंशन टू अ पेशेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे उसको भाई कलर दिखने में अच्छा होना चाहिए, टेस्ट लेने में अच्छा होना चाहिए, बस और क्या चाहिए, बस। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा है 11th में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल टू सस्पेंशन। तो रैपिड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन कुछ इजी थे, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट को मूव करते हैं। और यहाँ पे गैस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो गैस ध्यान से यहाँ पे देखिए। सस्पेंशन पार्टिकल बिकम फ्लोकुलेटेड इन अ सस्पेंशन बिकॉज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल आर एप्लीकेबल। ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो पार्टिकल के बीच में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस वजह से। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। Structure of vehicle is included in the formulation of a suspension in order to। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल। जो स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, ये क्या करता है? स्टॉप पार्टिकल सेडिमेंटेशन, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल होता है। और इसको हम लोग इसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल है इसका विस्कोसिटी हम लोग ज़्यादा रखते हैं। ये भी आपको गाइस ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट और मूव करते हैं। पूछा है इन द प्रिपरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हीकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड। तो इसका होना चाहिए क्या? ए बी सी डी। गाइस एक बार जल्दी से बताओ, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर बताया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है मिथाइल सेल्यूलोज, बिकॉज ये नॉन आयनिक होता है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता वाटर के साथ, इस वजह से। अब नेक्स्ट और मूव करते हैं जो कि 15th है। 15th में क्या है? विच टाइप ऑफ कोलोइडल मटेरियल इज यूज्ड कॉमनली इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर व्हीकल। सिंपल सा आंसर है हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट और मूव करते हैं। व्हेन चारकोल पाउडर इज डस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर द contact angle in degree that the charcoal exhibit is 0, 1, 90, 180। गाइस कौन सा होगा इनमें से? एक बार वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 180। जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है एंगल, वही तो होता है कॉन्टैक्ट एंगल। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे पूछा है 17th में मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन व्हेन जीटा पोटेंशियल इज। तो इसका क्या होगा गाइस? इसका होगा 0। जो जीटा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू लेयर्स के बीच में। तो आई होप आपको मालूम होगा। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर द सस्पेंशन हैज एक्सिबिट अ नेगेटिव अपरेंट जीटा पोटेंशियल आइडेंटिफाई द रेट ऑफ सब्सटेंस। तो गाइस इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा सल्फर गनाइडिन। नेक्स्ट और मूव करते हैं जो कि है 19th। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर द अपरेंट जीटा पोटेंशियल इज। तो 19th का क्या होगा गाइस? 19th का होगा नेगेटिव ड्यू टू मोर अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। आई होप आपको गाइस मालूम होगा ये वाला भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस प्रिपरेशन इज नॉट क्वालिफाइड एज अ सस्पेंशन। तो इसका क्या होगा? इसका होना चाहिए ए, नहीं, इसका होना चाहिए डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टॉनिक एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। 21 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा है द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग इज कॉल्ड। ये तो हो गया फॉर्मूला हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का, जिसमें हमने गाइस आई होप आपने वीडियो के दौरान भी इसको रिमेंबर किया होगा माइंड में। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जिसमें जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है जो पहले उसके अंदर जो पहले से जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेस पे, और अल्टीमेट वैल्यू क्या होता है? अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट जो कि बाद में फाइनल में जो मॉलिक्यूल्स बेस पर आते हैं वो होते हैं।
आई होप आपको गाइस ये मालूम होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट और मूव करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं द रेशियो ऑफ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन केस ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन केस ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज कॉल्ड। तो 22 का क्या होगा इसका ABCD। तो गाइस यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन लिख दिया गया है, सॉरी फॉर डैट। इसका आंसर होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन नहीं, इमल्सिफाइड वॉल्यूम नहीं, फेज वॉल्यूम रेशियो नहीं। तो इसका आंसर तो यहाँ पे गाइस लिखा नहीं है, बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 22 का क्या होगा। इसका होना चाहिए फेज वॉल्यूम रेशियो, जो कि गाइस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आई होप आपको बाय मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा रिपीटेड लिख दिया गया है। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा है द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इन कोर्स डिस्पर्सन रेंजेस फ्रॉम। ये तो गाइस मालूम ही होगा सबको, 1 से 100 माइक्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायर्ड फीचर ऑफ गुड सस्पेंशन। तो 24 का क्या होगा गाइस, द पार्टिकल विच सेटल डाउन शुड नॉट डिपोजिट एट द बॉटम एज हार्ड केक, they must be easily redispersed by moderately shaking. Yes, correct है। It should be free from grittiness. Yes, it should be stable in case of physical, chemical and microbial attack. Yes, तो सिंपल सा आंसर है, ऑल ऑफ दिस ही होगा फिर। इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज ABCD। तो इसका मोर। तो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको भी ऐसे क्विज सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप आकर के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी के लगभग 3 यूनिट तक अभी अवेलेबल है, और कुछ दिनों में 5 यूनिट तक अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट यूनिट का।